पांडवों द्वारा बनाए गए इस मंदिर में कैसे जिंदा हो जाते हैं मरे हुए लोग। दोस्तों, आपने महादेव के कई चमत्कारी मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं शिव जी का एक मंदिर ऐसा भी है जहां मरे हुए लोग कुछ देर के लिए दोबारा जिंदा हो जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। महादेव के इस मंदिर में मरे हुए लोग जिंदा हो जाते थे। क्या आप जानते हैं वो मंदिर कौन सा है? देहरादून में यमुना नदी के पास लाखा मंडल नाम का एक मंदिर है जहां साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता था। आपको बता दें, ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। कहते हैं इसका नाम लाखा मंडल इसलिए पड़ा क्योंकि पांडवों ने यहाँ 1,00,000 शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। इस मंदिर में 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो कई साल पहले किसी मृत व्यक्ति का शरीर इन द्वारपालों के सामने रखकर उस पर गंगाजल डाला जाता था तो वो व्यक्ति कुछ पलों के लिए जीवित हो जाता। उठते ही वो भगवान भोलेनाथ का नाम लेता और जैसे ही उस पर गंगाजल दोबारा डाला जाता, उस व्यक्ति की आत्मा वो शरीर त्याग कर स्वर्ग चली जाती। माना जाता है कि एक बार एक महिला ने यहाँ अपने पति को जीवित किया और उसे अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश की थी। तब से इस मंदिर में ऐसा होना बंद हो गया। हालांकि ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपको मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक बातें बताते हैं। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ दुर्योधन ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिससे वो उन्हें मौत के घाट उतार सके। लेकिन शिव शंभु की कृपा के चलते पांडव और उनकी मां कुंती को कुछ नहीं हुआ और समय रहते वो सभी एक गुफा से बाहर आ गए थे। आपको बता दें, वो गुफा आज भी वहां पर मौजूद है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर के परिसर में जो गहरे हरे रंग के शिवलिंग है वो द्वापर युग के हैं, यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लाल रंग के शिवलिंग त्रेता युग का है, जब प्रभु राम ने जन्म लिया था। मंदिर में एक शिवलिंग ऐसा भी है जिस पर जल चढ़ाने पर अपनी परछाई दिखाई देती है। कहते हैं जिसको भी अपनी परछाई उस शिवलिंग पर दिखाई दे जाती है, उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस महादेव के पांडव इतने बड़े भक्त थे, एक बार वो सभी उन्हीं से लड़ने लगे थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भक्त भला अपने इष्ट से क्यों लड़ने लगे। दरअसल महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने पांडवों के सभी पुत्रों का आधी रात में वध कर दिया था, उस समय पांडवों की रक्षा खुद महादेव कर रहे थे। हाथों में त्रिशूल लिए नंदी पर सवार भगवान शिव पांडवों के शिविर के बाहर उनकी रक्षा में खड़े थे। इसीलिए जब पांडवों के सभी पुत्रों का वध हुआ तो पांडव समझ गए कि बिना शंकर जी के सहयोग से ऐसा कर पाना असंभव है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब महादेव पांडवों की रक्षा खुद कर रहे थे तो उन्होंने अश्वत्थामा का साथ क्यों दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि महादेव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो पल भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस फिर क्या, इसी बात का फायदा अश्वत्थामा और उसके साथियों ने उठाया। जब उन लोगों ने देखा कि भगवान शिव पांडवों के शिविर के बाहर उनकी रक्षा कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों न प्रभु को प्रसन्न करके उनसे मनचाहा वरदान ले लिया जाए। जिसके बाद तीनों ने बिना समय गवाए भोलेनाथ की पूजा शुरू कर दी। और बस फिर क्या था, पल भर में प्रसन्न होने वाले बाबा भोलेनाथ उनसे खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। अपनी इच्छा को बताते हुए अश्वत्थामा ने उनसे वरदान मांगा, जिसके परिणाम स्वरूप महादेव ने उन्हें एक तलवार दी और साथ ही साथ शिविर के अंदर जाने की आज्ञा भी दे दी। जिसके बाद अश्वत्थामा ने अपने साथियों के साथ मिलकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया और उनका सिर काटकर अपने साथ ले गए। वहीं दूसरी ओर ये बात जब पांडवों तक पहुंची तो वो गुस्से से लाल हो गए। गुस्से से भरे पांडव क्रोध की अग्नि में जल रहे थे। उन्होंने आव देखा न ताव और इस बात का सारा गुस्सा भगवान शिव पर निकालने लगे। इतना ही नहीं, पांचों पांडवों ने भगवान शंकर को युद्ध के लिए भी ललकारा। इसके बाद शंकर जी पांडवों से युद्ध करने के लिए प्रकट हुए। दोनों के बीच ऐसा प्रलयकारी युद्ध हो रहा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पांडव जो भी शस्त्र चलाते भगवान शिव उसको विफल कर देते। कई देर तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा। तभी शिव जी को याद आया, पांडव श्री हरि की शरण में है और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी भगवान विष्णु का भक्त होता है, शिव जी उसकी रक्षा खुद करते हैं। ऐसे में शिव जी उन्हें मार नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने पांचों पांडवों से कहा, अगर तुम नारायण के भक्त न होते तो मैं अभी तुम पांचों का वध कर देता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर शिव शंभू की कृपा बनी रहे तो कमेंट में हर हर शंभू लिखना न भूलें।